कोटि के संत अपने श्री मुख से एक कथा सुना रहे थे जो उनके साथ सच में घटित हुआ। वे कहते हैं, हमने 10 साल की आयु में घर छोड़ा। करीब 20 साल हम पैदल ही घूमते रहे। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर संतों से मिले व ज्ञान प्राप्त किया। हमको हमारे गुरुजनों ने पैसा अपने पास रखने से मना किया था और ये भी कहा था कि इस ज्ञान को बेचना नहीं। अगर कोई देता भी तो गंगा जी में या किसी नदी तालाब में फेंक देते। हमको एक दिन अचानक मन में आया कि हम कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठे, चलो आज रेल द्वारा ही सफ़र करते हैं। पर जब टिकट चेकर आया उसने 2-4 गालियां दी हमको और गाड़ी से उतार दिया। साथ में कहा कि महाराज हट्टे कट्टे दिखते हो, कुछ काम किया करो। कुछ पैसे जोड़कर टिकट खरीद कर ही रेल में सफ़र किया करो। हमको तो हर बात में प्रभु की इच्छा ही दिखती थी। अगले स्टेशन पर हमको उतार दिया गया। हमने पैदल चलना शुरू किया कि इतने में एक बहुत ही प्यारा गोल मटोल सा छोटा सा बच्चा आया और बोला, ये लो टिकट और अगली ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाना। हम उससे कुछ और पूछते, वो इतनी देर में जल्दी से भागता हुआ आंखों से ओझल हो गया। पहली बार हमने सोचा ट्रेन में बैठे किसी सज्जन ने टिकट भिजवा दी होगी। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ। हमको शक सा हुआ कि ये बच्चा हर जगह कैसे पहुंच जाता है और टिकट भी उसी जगह की दे जाता है जहां हमने जाना होता है। हम तो ठहरे फक्कड़ संत। हमको अपने प्रोग्राम का खुद पता नहीं होता एक रात पहले कि हम सुबह किधर को जाएंगे। हमने एक बार ठाना कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। सुबह ही हम उत्तर प्रदेश से पैदल ही निकलने वाले थे। सुबह जैसे ही हम निकले थोड़ी दूर वो ही प्यारा सा बच्चा सिर्फ पीली पीताम्बरी पहने हमारे पास आया और हाथ पकड़कर बोला, ये लो टिकट। हमने भी आज जैसे सोच रखा था उसका हाथ कस के पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और तुमको कैसे पता कि हमको जाना है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुमको कौन भेजता है? वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, बाबा मैं वो ही हूँ जिसको तुम दिन रात रिझाते हो अपने भावों में। बाबा तुम्हारे अंतर में जो छिपा है वो पूरे विश्व को चलाता है। मैं वो ही हूँ। बाबा तुमने अपना सब भार मुझ पे छोड़ रखा है तो क्या ये तुम्हारा योगक्षेम वहन नहीं करूँगा? बाबा कहते हैं, काफ़ी मीठे शब्द व आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान करवा के वो बच्चा चला गया। आगे बाबा बोले, हम भी बहुत दिन वहीं उसी जगह बेसुध पड़े रहे। आज हम 92 साल के हो गए और शरीर छूटने को है। कहीं जाना हो या कुछ किसी साथी संत को जरूरत हो, वो बच्चा आज भी उसी रूप में टिकट, भोजन या दवाई लेकर आ जाता है। यह भी देखो, हम वृद्ध हो गए पर वो बच्चा अभी भी बच्चा ही है। उसकी ना उम्र बढ़ी हुई है ना शक्ल बदली है। कुछ समझे? वो हमारा सांवरा दिलदार ही है। जरूरत है तो उस प्रभु पर विश्वास करने की। इंसान सोचता है कि मैं ही अपनी ताकत, दिमाग व मेहनत से सब कुछ खरीद या पा सकता हूँ। आप अपनी सोच बदलिए, कर्म करते जाइए, फल उस पर छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।